अस्सलाम वालेकुम गाइस, चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर टूथ मार्फो के बारे में। हमने चूँकि पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्लूजन सरफेस कौन सा है, मास्टिकेशन किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ वो ये मिड सेजिटल प्लेन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से जनरल डिस्कशन की थी। तो चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ आज स्टार्ट करता हूँ टूथ मार्फो की क्लासिफिकेशन मीन क्लासिफिकेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो टूथ की टू टाइप्स का है। एक होता है हेट्रोडोंट और दूसरा होता है होमोडोंट। हेट्रोडोंट मीन डिफरेंट टाइप्स और होमोडोंट्स मीन सेम टाइप। हेट्रो डिफरेंट को कहते हैं और होमो सेम को कहते हैं, ठीक है। तो होमोडोंट वो वाले टूथ्स होंगे विच हैविंग डिफरेंट टाइप्स, मीन इज लाइक केनाइन हो गया। जैसे हम टूथ का लें कि सेंट्रल इंसाइजर हो गया, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, और इसके साथ प्रीमोलर्स और मोलर्स हो गए। होमोडोंट जिसमें सेम टाइप की टीथ हो, या सारे के सारे केनाइन हो, या के मोलर हो, या लेटरल इंसाइजर हो, या सेंट्रल इंसाइजर हो, तो उसे हम होमोडोंट कहेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि लाइन जो है, लाइन उसमें होता है केनाइन्स, तेज धार की तरह होते हैं जो चीज़ को डायरेक्ट झपट के पकड़ लेते हैं और फिर उसके च्यूइंग उसकी तो कराते हैं, ठीक है। तो और हो जो कि ह्यूमन है वो है होमोडोंट है, सॉरी ह्यूमन है वो हेट्रोडोंट है। इसके साथ हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में एक और इस ह्यूमन में टूथ की एक और क्लासिफिकेशन है। एक होती है मोनोपोलीडोंट, दूसरी होती है डाइपोलीडोंट, और तीसरी होती है पोलीडोंट। होमो मीन सेम, डाई हैविंग टू एंड पोली हैविंग मैनी, और डोंट एक टूथ की किस्म, मतलब सिट। हम यहाँ पर एक सेट की बात करेंगे क्योंकि हेट्रोडोंट जहाँ भी है तो हम टूथ की टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स है टूथ के। अगर हम और जब पोलीडोंट आ जाए तो हम उसकी सेट के बारे में बात करेंगे, सेट कौन सा है। तो होमोडोंट वो है जिसमें सेम सेट हो, मीन हैविंग वन सेट, सेम सेट, और हैविंग वन सेट, लाइक मैक्सिलरी हो या सिर्फ मैंडिबुलर हो, दोनों एक साथ ना हो। और हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन ह्यूमन आर डाइपोलीडोंट। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन होते हैं डाइपोलीडोंट हैविंग टू सेट। कौन कौन से? एक होता है मैक्सिलरी, दूसरा होता है मैंडिबुलर। अच्छा, एक होता है मैक्सिलरी, एक होता है मैंडिबुलर। तो ह्यूमन में दो सेट होते हैं जिनको हम पोलीडोंट कहते हैं, और इसके साथ तीसरा है डाइपोलीडोंट कहते हैं ह्यूमन को।
और इसके साथ तीसरा है पॉलीडोंट, जिसमें डिफरेंट सेट होते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट होते हैं, मीन या होंगे क्वाड्रेंट की डिवीजन होगी फर्दर मोर, ठीक है। इसके साथ हम टूथ की एक होती है फर्दर क्लासिफिकेशन करें टूथ की, तो एक होते हैं डेसिडस। अच्छा चलो, टूथ की फर्दर मोर क्लासिफिकेशन, टूथ क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो टूथ की फिर फर्दर 3 और क्लासिफिकेशन है। वैसे हम मेन की बात करें तो 2 हैं। एक होते हैं डिसिडुअस टीथ, दूसरा होता है परमानेंट डेंटिशन या टीथ। क्योंकि हम टूथ की क्लासिफिकेशन कहते हैं तो टीथ की बात करें तो फिर 3 होंगे। अगर हम इसकी बात करें, डेंटिशन की बात करें, तो 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन होती है। एक होती डेसिडस डेंटिशन, एक होता है परमानेंट डेंटिशन। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेसिडस डेंटिशन स्टार्ट करते हैं। डेंटिशन जो कि 2 किस्म के होते हैं, टूथ की हम बाद में डिस्कशन करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं डेंटिशन। तो ह्यूमन में 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन होती है। एक होती है डिसिडुअस डेंटिशन, दूसरी होती है परमानेंट डेंटिशन। ठीक हो गया। तो डिसिडस डेंटिशन को हम इन शॉर्ट हम मिल्की डेंटिशन भी टेम्पररी डेंटिशन भी कह सकते हैं, बाय बर्थ डेंटिशन भी कह सकते हैं, या मिल्की डेंटिशन भी कह सकते हैं। और टूथ और परमानेंट डेंटिशन जो परमानेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ डिसिडस डेंटिशन हो गया। डिसिडेंट डेंटिशन जो कि बेबीज, जब बेबी का बर्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके 6 मंथ बाद इनकी डेवलप एरप्शन स्टार्ट हो जाती है। और जो परमानेंट डेंटिशन होती है, तो मोस्टली कहते हैं कि 6 मंथ, और तो जो परमानेंट डेंटिशन होती है वो 6 ईयर के बाद स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। इन बीच के दरमियान ये जो 6 मंथ और 6 ईयर के दरमियान ये जब ये इनकी डिसिडस टीथ की कंप्लीशन हो जाती है, जब डिसिडस टीथ की कंप्लीशन हो जाती है तो फिर ये इनके ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, और ब्रेक डाउन शुरू होने के बाद फिर उसकी जगह नए टीथ उगाने लगते हैं, जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और डिसिडस टीथ 20 एन नंबर होते हैं, और परमानेंट टीथ ये 32 एन नंबर होते हैं। डिसिडस टीथ ये हर क्वाड्रेंट में 5 एन नंबर होते हैं, नंबर पर क्वाड्रेंट। और परमानेंट टीथ ये 6 एंड 8 इन नंबर, 8 पर क्वाड्रेंट होते हैं। अच्छा, और तो टोटल नंबर की बात हो गई 20, और ये 20, और परमानेंट की बात हो गई तो 32। ठीक हो गया। और ईच आर्क, अगर हम एक आर्च की बात करें इस तरह मीन, या मैक्सिलरी या मैंडिबुलर की बात करें तो 10 होते हैं पर आर्च, और हम परमानेंट की बात करें तो ये पर आर्च 16 होते हैं, मीन या मैक्सिलरी
ये 16 होते हैं और मैंडिबुलर ये भी 16 होते हैं। आई थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके साथ हम इसके फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जो 10 टीथ है इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग एक पॉइंट और भी ऐड कर लें कि डिसिडस टीथ में प्री मोलर्स नहीं होते, नो प्री मोलर्स। और जो परमानेंट टीथ होते हैं इनमें प्री मोलर्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसके साथ इसमें एक एडिशन टूथ विजडम टूथ होता है, विजडम टूथ जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, जो 21st ईयर आफ्टर इनकी एरप्शन हो जाती है और इनकी कंप्लीशन क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजी वो एट्सेट्रा हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिसिडस टीथ की बात करते हैं तो ये एक होते हैं टेम्पररी टीथ जिनको हम बाय बर्थ टीथ कह सकते हैं, मिल्की टीथ डेंटिशन भी कह सकते हैं, और परमानेंट टीथ जो परमानेंट होते हैं मेन जो 6 ईयर के बाद उनकी इरप्शन हो जाती है। तो ये और डिसिडस टीथ 28 नंबर होते हैं और परमानेंट टीथ 32 नंबर होते हैं। और इसके साथ हम पर क्वाड्रेंट की बात करें तो ईच क्वाड्रेंट में डिसिडस टीथ 5 होते हैं और परमानेंट टीथ 8 होते हैं। और हम आर्च की बात करें तो आर्च में पर क्वाड्रेंट आर्च की बात करें तो पर आर्च 10 होते हैं, इसी तरह परमानेंट में 16 होते हैं। और दूसरी बात हम इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं और परमानेंट में प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। चलें फर्दर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि ह्यूमंस। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं परमानेंट टीथ या डेंटिशन। परमानेंट टीथ हमने पहले आप लोगों को बता दिया कि हम ह्यूमन हैं तो हम ह्यूमन के डेंटिशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन जो कि अच्छा जो अगर एनिमल और उनमें हमारा इंटरेस्ट है तो वो फिर डीवीएम और एक्सेट्रा उन ब्रांचेस में स्टडी होती है, तो हम इस वक्त ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ह्यूमन आर डाई पोली डोंट, ठीक हो गया। दूसरी बात मैंने ये भी बता दिया था कि आप लोगों को कि ह्यूमन जो होते हैं डाइपोलीडोंट होते हैं। इसके साथ हमने ये भी आप लोगों को बताया दिया मीन ह्यूमन हैविंग 2 सेट्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ हमने ये भी आप लोगों को बताया कि ह्यूमन आर हेट्रोडोंट, डिफरेंट मीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं इनमें। इसके अलावा टूथ की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन एटसेट्रा हो गए हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम परमानेंट टीथ स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जान सकें कि इंसाइजर कौन से होते हैं, केनाइन कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स कौन से होते हैं और मोलर्स के नंबर। हम सिर्फ इनकी जनरल इंट्रो करेंगे, फिर बाद में मैं आप लोगों को बाय टूथ मार्फो के ज़रिए मैं आपको टूथ प्रोवाइड करूँगा और आप में उनको एक एक इंडिविजुअल टीथ हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। तो मीन हेट्रोडोंट विच हैविंग डिफरेंट टाइप्स आर क्लास ऑफ, ठीक हो गया।